डॉक्टर सुनील पवार हूँ। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ और अपोलो हॉस्पिटल न्यू मुंबई में काम करता हूँ। ये आज का जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत रेयर बीमारी है छोटे छोटे बच्चों की, क्रेनियोसिनोस्टोसिस। इसमें शीर्ष अस्थि संगठन ये उसका एक नाम है जो हमने उसको दिया है, क्योंकि इसके लिए कोई मराठी या हिंदी में प्रतिशब्द नहीं है। शीर्ष मतलब सर के अस्थि मतलब हड्डी का संगठन हो रहा है। जो टालू होता है वो वक्त के पहले ही बंद होता है, एक पार्ट उसका बंद होता है जिसकी वजह से सर का आकार माप बदल जाता है। और अगर ज़्यादा सीवियर हो तो बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब सीखने की क्षमता या बात करने की क्षमता, उसमें तकलीफ बच्चों को हो सकती है। इसका जितना जल्दी ऑपरेशन करेंगे उतना अच्छा ऑपरेशन हो सकता है। नॉर्मली जब हम ये ओपन ऑपरेशन करते हैं तो ओपन ऑपरेशन 6 महीने से 9 महीने के बीच में करते हैं, जो थोड़ा बड़ा ऑपरेशन होता है पर बहुत सक्सेसफुल होता है। उससे भी अगर पहले बच्चे हमारे पास आएंगे, अगर 3 से 6 महीने के बीच में आएंगे, तो हम लोग उसके लिए एंडोस्कोपिक ऑपरेशन द्वारा ये शस्त्रक्रिया कर सकते हैं। एंडोस्कोपी में 20 सेंटीमीटर के बजाय 2 सेंटीमीटर का कट लेके हम ये ऑपरेशन कर पाते हैं और बच्चे को परफेक्ट अप्रोप्रिएट रिजल्ट दे पाते हैं। 2 या 3 दिन में बच्चा डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद उसे 3D प्रिंटेड हेलमेट पहनने की ज़रूरत पड़ती है। ये हेलमेट वो कम से कम 18 से लेकर 24 महीने तक पहनेगा और उसके बाद उसका शेप जो स्कल का है वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद नॉर्मल शेप के साथ वो बिना हेलमेट के ग्रोथ उसकी नॉर्मल हो सकती है। सर इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि डिजीज है? तो पैदा होने के बाद जो डॉक्टर या माँ या पिता बच्चे का सर का माप देख के उनको समझता है कि ये माप बराबर नहीं है, आकार कुछ तो गड़बड़ है। या तो त्रिकोणी शेप होता है, या तो कभी कभी लंबा होता है, कभी कभी ऊपर से बढ़ जाता है। आंखों का जो रचना होना चाहिए कि ऊपर इतना फोरहेड आंखें और फिर मुंह इतना होता है, नाक और मुंह। कभी कभी फोरहेड एकदम ज़्यादा टावरिंग हो सकता है। इन देख के समझ जाएगा कि बच्चे में कुछ तो एबनॉर्मल है, पर उसका कंफ्यूजन ये होता है कि एग्जैक्टली ये जन्म पैदा होते वक्त कुछ प्रेशर की वजह से चेंज हुआ है, या फिर एक बाजू सुराने की वजह से शेप में बदल है, या फिर कभी कभी केफाल हेमाटोमा करके होता है। मतलब डिलीवरी के टाइम अगर फोर्सेप डिलीवरी किया, वैक्यूम किया, तो ब्लीडिंग यहाँ पे अंदर हो सकता है, उसकी वजह से भी शेप एबनॉर्मल हो सकता है। जो सब 1-2 महीने में कम हो जाना चाहिए। 1-2 महीने में अगर कम नहीं हो रहा है और तभी भी अगर तकलीफ उसको हो रही है, शेप में करेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसे डॉक्टर को दिखा के आगे जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। सीटी स्कैन इसका सर्वसाधारण उसमें समझ आता है, हमें सबसे बेसिक टेस्ट है और उसमें हमें पूरी जानकारी मिल जाती है कि कुछ फ्यूचर्स में तकलीफ है या सब ठीक है। सर क्या जन्म से पहले सोनोग्राफी के माध्यम से जानने का? ओनली अगर बहुत सीवियर क्रेनियोसिनोस्टोसिस है जिसमें सारे के सारे फ्यूचर्स एक दूसरे से फ्यूज हो गए, जिसमें ब्रेन की डेवलपमेंट हो ही नहीं पाती, एब्सोल्युटली डेवलपमेंट नहीं होती है, उन केस में ही हम लोग सोनोग्राफी में वो दिख सकते हैं। नॉर्मली उसमें सोनोग्राफी में सिर्फ इतना दिखेगा कि सर का माप छोटा है। अभी सर का माप छोटा होने के 2 कारण हो सकते हैं, या तो बाहर की हड्डी बंद हो गई है, या तो ब्रेन की डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है, ग्लूकोज या ऑक्सीजन की कमी की वजह से, कोई कारण की वजह से ब्रेन की डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है। तो ये तो पैदा होने के बाद ही समझेगा कि एग्जैक्टली इसका रीज़न क्या है। यही बीमारी की वजह से है कि बच्चे के किसी कारण की वजह से ब्रेन की डेवलपमेंट ही नहीं हो रही। पर ये ऑपरेशन कौन सा हॉस्पिटल में भी अवेलेबल? पूरे वेस्टर्न इंडिया में, पूरे महाराष्ट्र ये एरिया में हम ही हॉस्पिटल है जिसने ऑपरेशन किया। सर पवार सर खर्चा लगभग कितना आ जाता है? 2 लाखापर्यंत ऑपरेशन हे होऊ शकतं। इकॉनॉमी क्लासमध्ये खर्च वाढत सुद्धा असतो रूमप्रमाणे, आणि हेल्मेटचा खर्च 28,000 ते 30,000 रुपये असतो। एक कस्टमाइज्ड हेल्मेट असतं। युजली एका बाळाला 2 वर्षामध्ये 2 हेल्मेटची गरज पडू शकते। हे हॉस्पिटलमध्येच उपलब्ध आहे का हेल्मेट? नाही, बाहेर सुद्धा अवेलेबल असतं।